अच्छा जी। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में यूज़ होता है और इसके ज़रिए से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उसको जज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो अनसर्टेनिटी से जुड़े हुए हैं और वो अनसर्टेनिटी हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो इसलिए हम अपने रिस्क्स को ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, उसके हवाले से कोई कंटिजेंसी रिजर्व्स रखने के लिए, उसके हवाले से कोई माइंड मैपिंग करने के लिए, कोई विजुअलाइजेशन बनाने के लिए हम कि भाई आने वाले वक्त में हमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो हम एक एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि फॉर्मूला किसका है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। बेसिकली रिस्क यही होता है कि उसका चांस ऑफ अक्रंस, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस ऑफ अक्रंस, और उसका इम्पैक्ट कि इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स अगर वो हो गया तो हमें कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो पर्पस क्या है कि आप के पास एक प्रोजेक्ट है कि आप मशीनरी को परचेज कर लो या आप आउटसोर्स कर लो। अब आप एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू अगर आप परचेज करने पे जाते हो तो फॉर एग्जांपल आपको टेंडर फ्लोट करना पड़ेगा, आपको पूरा एक प्रोक्योरमेंट का प्रोजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप आउटसोर्स करते हो तो वो एक अलग प्रोजेक्ट हो जाएगा जिसको करोगे, उसको सारी डिस्कवरी करवानी है, उसको सारे अंडरस्टैंडिंग देनी है कंपनी के हवाले से। तो यहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स हो गए। ठीक है। फिर इस तरह सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग कि भाई आप कौन सा, जब आपको पता चलेगा एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं ऑप्शंस के, तो उस हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। और अगर कोई रिस्क वगैरह है तो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कंटीजेंसी रिजर्व्स रख सकते हो या कॉस्ट एस्टिमेशंस को बेहतर बना सकते हो। तो यही बात वो बता रहे हैं कि अगर आप डिसीजन ट्रीज की बात करो तो वो बेसिक विजुअलाइजेशन होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकता है और कोई कंटीजेंसी रिजर्व प्लानिंग हो सकती है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो और दो प्रोजेक्ट ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रहे हो, ईच हैज़ अ रिस्क अपॉर्चुनिटी अटैच। अगर आप एक हाईटेक फीचर पे जाते हो और वो सक्सेसफुल होता है तो वो 500,000 आपको देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 60% है। अगर वो फेल हो जाता है तो देखें, अब ये कैलकुलेशंस कहाँ से आई हैं। मिसाल के तौर पे एक रिस्क है कि जल्जला आ जाएगा, तो जल्जला उस जगह पर आता है, उसके कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होंगे, उसके कोई ट्रेंड्स होंगे, उसके कोई एक्सपर्ट्स होंगे जहाँ से डाटा आता होगा। तो वहाँ से हमें डाटा आया कि भाई आने वाले 10 सालों में क्या प्रोबेबिलिटी है जल्जले आने की, क्या चांस ऑफ अकरेंस है, और अगर होता है तो कितना नुकसान एक एवरेज के तौर पे हो सकता है। ठीक है। तो उसको क्वांटिफाई कर दिया तो हम रिस्क मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। इसी तरह अगर वो फेल कर जाएगा तो आप इतना नुकसान आप पाओगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इतना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप हाईटेक फीचर के बजाय सिंपल फीचर पे ही रहो, तो आपके पास गारंटेड गेन जो है 250,000 का तो आता ही रहेगा। सिंपल आपने क्या करना है, पहले ऑप्शन ए को उठाया, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। यहाँ पे फेवरेबल था, यहाँ पे अनफेवरेबल था, यहाँ माइनस का साइन आ गया, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक जगह आ गया 300,000 और प्लस माइनस माइनस होता है तो 40,000 आ गया। तो ये आपका एक्सपेक्टेड मॉनेटरी आउटकम आ गया फॉर ऑप्शन ए। इसी तरह ऑप्शन बी में वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं करते और एग्जिस्टिंग फीचर्स के साथ ही चलते हो तो 250,000 तो आपके पास आ ही रहा है। अब डिसीजन आप क्या लोगे, जाहिर सी बात है 10,000 रुपये यहाँ फ़ायदा हो रहा है तो आप ऑप्शन ए की तरफ जाओगे क्योंकि एक हायर वैल्यू है। इसी के अंदर अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डाल लें तो द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू गिव अप। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है और आपके पास ऑप्शन बी है। सपोज करो कि आप ऑप्शन ए चूज़ कर लेते हो, तो ऑप्शन ए आपको कितना दे रहा था, 260,000। तो ऑप्शन बी आप गिव अप कर लेते हो जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 250,000, तो स्टिल आपके पास 10,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा होगा।
तो कंक्लूजन ये है कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ने हेल्प किया कि आप बेस्ट डिसीजन लें बाय कैलकुलेटिंग एवरेज गेन लॉसेस, और अनसर्टेन सिचुएशंस के साथ आप स्मार्टली जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन अपना सकते हो। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी आपको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि आपने कितना गेन किया है, बल्कि आपने कितना लूज़ किया। क्योंकि देखो ना, अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, तो वो फैमिली टाइम छोड़कर आ रहा है, वो अपना स्पोर्ट्स का टाइम, फिटनेस का टाइम छोड़कर आ रहा है अपना। अगर आपकी एज बढ़ेगी और आप कहोगे यार अब मैं कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करता हूँ, तो आप कहोगे यार उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब मैं जो हूँ इस टाइम पर, फॉर एग्ज़ाम्पल एज ज़्यादा हो गई है या मुझे मेरे वालिदैन टाइम मांगते हैं, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं जाऊँ इतनी दूर। तो हर चीज़ की खबर तो आपको ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद आप देखते हो कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर बारे में आएगी, तो फिर आप ये काम करोगे। थैंक यू वेरी मच।